जय हिंद। देखिए, आज हम लोग लाभ हानि से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे। जैसे यह सवाल देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया है और इस सवाल में कह रहा है कि एक खिलौना है जो 280 रुपये की है और इसे 315 रुपये में बेची गई है ना। 315 रुपये में बेची गई है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, है ना। लाभ प्रतिशत तो देखिए बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि लाभ रुपये में कितना हो रहा है। तो ये क्या होता है, कोई भी सामान आप खुद सोचिए 280 रुपये में खरीद कर और 315 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप 315 रुपये में बेच रहे हैं और सामान था 280 रुपये का। माइनस कर लीजिए, देखिए कितने रुपए आप एक्स्ट्रा फ़ायदा कमाए हैं। तो आप पाएंगे कि आपने 35 रुपये ज़्यादा में बेचा है, यानी कि 35 रुपये आपको लाभ मिला है ना। 35 रुपये आपको लाभ मिला है। क्लियर है। 315 रुपये का सामान बेचें और आपका था सिर्फ 280 रुपये के, तो आप 35 रुपये लाभ कमाए हैं। जब भी आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तो मैं प्रॉफिट के लिए पी लिख रहा हूँ और परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आपसे पूछे तो ऊपर जितने रुपए में लाभ पाए हैं उसको लिखें, बट्टे के ऊपर 35 और बट्टे के नीचे लिखें सीपी को। सीपी मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ पर सीपी कितना है, 280 रुपये है, 280 रुपये। क्लियर। तो नीचे रखेंगे 280 रुपये। ठीक है। परसेंटेज के लिए आपको पता है कि 100 का गुणा करना चाहिए, तब जाके परसेंटेज हो जाता है। क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 28 से 35 को काटेंगे, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35। क्लियर है। 4 और 10 को भी काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10। ऊपर 5 और 5 बचा तो हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25 और नीचे 2 बचा है तो 2 हो गया। इतना परसेंट आया। 25/2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12.5% आएगा। कितना, 12.5%। क्लियर है। तो 12.5% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट है। तो इस सवाल को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल भी उसी पैटर्न पर है और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। तो देखिए इसे लगाते हैं, किस तरीके से लगेगा। कह रहा है हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इस पे मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए सीपी, यानी कि सीपी मतलब लागत मूल्य, है ना। हीरो जो है वो 47,000 का खरीद के लाया है कार। क्लियर। 47,000 का खरीद के लाया और 3,000 उस पर मरम्मत कराया है, तो वो भी तो अपना लगाया है पैसा, तो 3,000 रुपये लगाया। इस तरह सीपी इसका हो गया है 47,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो 50,000 रुपया। ठीक है ना, 50,000 रुपये। और इसको ये बेचा है तो एसपी जो है इसे बेचा है 58,000 रुपये में। 50,000 का सामान 58,000 रुपये में बेचा है तो इसने लाभ कमाया। अब लाभ कमाया कितना, तो 58,000 रुपये में से 50,000 घटाएंगे तो 8,000 रुपया लाभ कमाया। क्लियर। 8,000 लाभ कमाया है। इसके आगे का आप इस साइड में देखें, है ना, 8,000 रुपया लाभ कमाया है। अब हमसे कह रहा है लाभ का प्रतिशत बता दीजिए। प्रॉफिट परसेंट जो होता है, ध्यान रखेंगे, ऊपर जितने रुपए में लाभ है उसको लिखें, यानी कि 8,000 रुपये की लाभ हुई है, और नीचे बट्टे में लिखें जितने रुपए की सामान खरीदी गई है। सामान है, खरीदी गई है, सीपी नीचे रखना है 50,000 और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। क्लियर है। डबल जीरो से नीचे का डबल जीरो कट गया, ऊपर 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कट गया। अब 80/5 बचा, इसको आप काट दीजिए। 5 से 80 कटेगा 16 बार में। कितने बार में, 16 बार में। तो 16% आंसर आएगा। क्या होगा, 16%। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इस तरीके के बेसिक सवाल है जो लाभ हानि से हैं। ठीक है। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर और अगला टाइप या प्रश्न देखते हैं कौन सा है। देखिए, है ना, इसे अभी आपको मैं बताता हूँ, तब तक के लिए ये छोटे प्रश्न देखें। छोटे प्रश्न इसे आप समझें। कह रहा है एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए 20% की हानि, है ना, 20% का क्या हुआ है, हानि। 20% का वैल्यू होता है 1/5। 1/5 हमेशा नीचे वाली संख्या को कुल मान लेंगे, कुल, अर्थात यही सीपी है मान लीजिए, है ना। तो 5 ऐसे जाइए, 5 का 20% 1 होता है, अर्थात 5 का 20% 1 होता है। अगर 5 रुपया सीपी आप मान लिए हैं तो उस पर 1 रुपये की हानि लेकर के आपको बेचना होगा। इसका मतलब ये है कि सीपी और एसपी का आप रेशियो बनाएं तो 5 रुपया का है सामान और उस पर 1 रुपया हानि हुआ है। क्लियर है। इस चीज़ को समझें। ये जो ऊपर बट्टे होता है ना,
इसको हानि समझ लीजिए, 1 रुपये का हानि। नीचे वाला जो बट्टे के नीचे 5 है उसको समझ लीजिए उतने के सामान आप खरीदे हैं। तो 5 रुपये का सामान खरीदे हैं और बट्टे के ऊपर जो संख्या लिखा रहेगा उसको समझ लीजिए उतने रुपये में आप हानि लेके बेचे हैं। तो 5 रुपये का सामान जो है आप 1 रुपये हानि लेके बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 4 रुपये में बेचेंगे। क्लियर है? तो 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचे हैं। तो कह रहा है 20% की हानि पे, तो ये चीज़ आप लिख दिए 5/4। हानि पर 15,000 में बेची गई। कितने में? 15,000 में। तो वह क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए आप CP और SP का रेशियो कितना निकाले हैं? 5/4। तो इसको थोड़ा इस साइड में आप समझें, दूसरे साइड में देखिए आप CP और SP का रेशियो निकाले हैं 5/4। ठीक है, 5/4। यहाँ पे ये 4 जो है वो SP है, बेची गई है। तो यहाँ पे बेची गई आपको बताया है 15,000 में। तो 4 का वैल्यू दिया है 15,000। 15,000 आप इसको देख लें कि 15,000 4 का कितना गुना है। तो आप देखेंगे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, 4 पच्चीस 20, तो 3750 होगा ना। आप ध्यान दीजिएगा 3750 गुना। तो जो CP भी होगा वह भी 3750 गुना ही होगा। रेशियो में जो जितना गुना होता है उतना होता है दूसरा भी। तो 3750 गुना कर दीजिए, आपका यहाँ पे जो भी आएगा वो आंसर होगा। अर्थात 5090 गुणा कर रहे हैं, 5 पच्चे 25 हासिल 2 बचता है ना, 5 सत्ते 35, 35 दून 39 हासिल 3, 5 या 15 3 18, 5 या 15 3 18। ठीक है, तो 18। तो कहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं। 5/0 5 पच्चे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37 होगा, यहाँ पर 37 होगा। क्लियर है? थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन 1 अंक का तो हम कर दे रहे हैं। अब देखिए 5 का गुणा 3750 में हुआ है, 5090 है ना, 500। देखिए ये 5090, 5 पच्चे 25 हासिल 2 हो गया, 5 सत्ते 35 में 2 जोड़ेंगे 37 है ना, वहाँ पे 9 लिख दिए, तो फिर हासिल 3, 5 तियाँ 15 3 18, 18,750 आएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। क्लियर है? ये ऐसे लगेगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य बताइए। देखो अच्छा एक चीज़ और, ये पीछे वाला सवाल आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 20% का हानि कह रहा है ना, तो आप इसे भी कर सकते थे ऐसे, CP रेशियो SP, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए 20% का हानि कह रहा है, CP 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया, और SP आपका 20% हो जाएगा कम, यानी कि 20% कम, यानी कि 80 रुपये में बेचा। 100 रुपये का सामान 20% हानि लेके बेचेगा तो 80 रुपये में बेचेगा। अब इसको काट दीजिए, 20 पच्चे 100, 20 चौका 80, तो वही रेशियो फिर प्राप्त हुआ जो रेशियो प्राप्त होना था। ठीक है ना? तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला देखें, अगला जो है कह रहा है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेचा। तो 25% का लाभ, तो 25% बराबर होता है 1/4, 1/4। अब CP रेशियो SP का यहाँ पे रेशियो बनाएंगे है ना, तो 4 रुपया CP हो जाएगा और उस पर 1 रुपया लाभ लेकर बेचेगा, तो बेचेगा कितना? 5 रुपया में। ठीक है ना? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए यही जो इतना काम किए हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। CP रेशियो SP है, CP रेशियो SP, CP को अगर 100 रुपया मान लें, 100 रुपया, तो हमको 25% लाभ कमाना है। तो 100 रुपये के सामान पे 25% लाभ कमाना है, तो 100 का 25% 25 होगा, तो इसमें 25 आप जोड़ देंगे, 125 रुपया लाभ हो गया। 100 रुपये का सामान 125 रुपये में बेचेंगे, जहाँ 25% लाभ हो जाए। अब इसको काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 पच्चे 125। तो आप देखने को पा रहे हैं कि दोनों का दोनों रेशियो सेम है। देखिए 4/5 यहाँ भी और 4/5 यहाँ भी है ना, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप समझ लें, जब आप CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं तो आप इजीली आप बता सकते हैं आंसर। ये 4/5 हो गया है ना, 4/5। अब 4/5 में कह रहा है व्यक्ति जो है वो 96 रुपये में कोई सामान खरीदा है, तो इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे 96 रुपया, खरीदने वाला दिया है इसलिए CP का वैल्यू दिया है। तो 96 4 का कितना गुना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये है आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 गुना है। तो 24 गुना ये भी होगा है ना, 24 गुना यह भी होगा।
तो 5 × 24 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120 रुपये में वो सामान बेचा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिर थोड़ा सा स्लाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला, है ना। देखिए कह रहा है एक शर्ट 1600 रुपये लिखा था उस पर, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। दिवाली त्यौहार ऑफर पर 10% का छूट दिया गया। तो कह रहा है शर्ट का बिक्री बताइए। तो देखिए बहुत ईजी है, 10% का छूट, 10% का छूट यानी कि 10% का वैल्यू होगा 1/10। 10 रुपये का कोई सामान है, देखिए नीचे वाले को ही कुल दाम मान लेंगे, हमेशा कुल नीचे वाले को ही मानते हैं। नीचे वाले को ही CP मान सकते हैं, नीचे वाले को ही MRP मान सकते हैं, नीचे वाले को ही अंकित मूल्य मान सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला ही लगभग सब है। 10 रुपये का सामान है और इस 10 रुपये के सामान पर 1 रुपये की छूट मिलेगी। ऊपर वाला अब छूट होगा, ऊपर वाला वही होता है जो परसेंटेज में मान दिया जाता है। जैसे 10% छूट कह रहा है ना, तो ऊपर वाला छूट होगा। अगर 10% हानि देता तो ऊपर वाला जो बट्टे का है वो हानि होता। तो 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट का मतलब 10 रुपये का कोई सामान है उस पर 1 रुपये छूट मिलेगा तो 9 रुपये में बेचेगा। क्लियर है। अब कह रहा है वो शर्ट पे 1600 लिखा था, तो 10 रुपये की जगह उस शर्ट पे कितना लिखा था, 1600 रुपया, 1600 रुपया। तो पूछ रहा है वो छूट दे के कितना रुपये में बेचेगा। तो पहले देख लीजिए ये 10 का 1600 कितना गुना है, तो कितना गुना है, तो बहुत ईजी है ना। 1 0 से 1 0 कट गया तो 1 का 160, 160 गुना है, 160 गुना, तो ये भी 160 गुना हो जाएगा, 9 भी 160 गुना, तो 16 9 144 होता है और 1 0 बढ़ जाएगा तो 1440 रुपये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, कह रहा है छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 रुपये है और विक्रय मूल्य 1598 रुपये है। इसका मतलब 1880 रुपये का सामान है, 1880 रुपये का सामान, और उस पर 1598 रुपये में उसको बेच दिया गया। तो यहाँ पे आप घटा के देख लीजिए कितना रुपये का छूट मिला है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा आपका 7, 17 17 अब हासिल लगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, है ना। यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में से 5 गया 2, 282 रुपये की छूट दी गई है। देखिए 282 रुपये की छूट दी गई है, और ये छूट दी गई है किस पर, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इस छूट को अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे 1880। अब ये 282 1880 का कितना परसेंट है, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100%। अब ये पे निकाल पाएगा, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब 188 को काटते हैं हम लोग, तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर ये 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2। क्लियर। अब 2 से और काटते हैं, 2 से इसी को काटते हैं, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, है ना। 47 से 141 कटेगा आपका 3 बार में, 3 बार में, 3 × 5 ऊपर बचा, है ना, 3 × 5 3 बचा है और 5 बचा है, 3 5 15% इसका आंसर आएगा, 3 5 15%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये सब टाइप आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ना, ये वाला, ये ध्यान दें, इसको भी आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ईजी है। देखिए 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि 15 CP बराबर होता है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के, यानी कि 20 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि SP का गुणा कीजिए इसमें, है ना। ध्यान से समझिएगा, यही समीकरण जो बना लिया वो इस सवाल को लगा सकता है। कह रहा है 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे CP और SP का। वो कैसे निकलता है, तो देखिए जब भी बराबर का चिन्ह लगा हो और उसके दोनों तरफ, एक साइड में ऐसे हो फिर दूसरे साइड में भी ऐसे हो, और उनको निकालना हो, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। CP ऐसे नोट कर दिए, SP नोट कर दिए, इनके बीच में अब लग गया है रेशियो का चिन्ह। तो करना क्या, ये 15 जो है चल जाएगा यहाँ पर SP के नीचे, और इसका 20 जो है आ जाएगा इसके नीचे। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसको छोटा कर दीजिए काट के, 5 या 15, 5 चौको 20, यानी 4:3। अब इसके आगे का इधर देखें, CP रेशियो SP आपका आ गया था 4:3, 4:3। हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो आपको खुद लग रहा है, देखिए आप ही बताइए
है ना। आप ही बताएंगे यहाँ पे 4:3 आया है, यानी कि 4 रुपये का कोई सामान है सीपी और बेच रहा है 3 रुपये में, तो इसको 1 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, 1 रुपये के लॉस हो गया। और ये लॉस होता है सीपी पर, तो नीचे रखेंगे 1/4, 1/4 को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 100 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। 1/4 वैल्यू किसकी होती है? 25% की। तो आंसर आएगा 25% की हानि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी एग्ज़ाम रेलवे की है, सभी क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम की है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये सब आपके सभी एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।